सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नमस्कार, मैं गायक अमर विश्वकर्मा 35 लाख लोहारों को चरण स्पर्श करता हूँ। छोटे भाइयों को प्यार और बड़ों को प्रणाम करता हूँ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार सरकार ने 2016 में जो आरक्षण का लाभ हम लोग को देने का निर्णय लिया था और दे रही थी, उस निर्णय को वापस ले लिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो सही रूप से रीडिंग है, हमें लगता है कि ना तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पढ़ने का काम किया है, ना उनके सचिवालय में बैठा पदाधिकारी, और ना ही हमारे प्रधान सचिव जी इस चिट्ठी को, सुप्रीम कोर्ट के चिट्ठी को पढ़ने का काम किया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के चिट्ठी में साफ स्पष्ट अक्षरों में लिखा गया है कि LOHAR 5 अक्षर लोहार जाति को बिहार में अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं है। लेकिन कोर्ट ने कभी ये नहीं कहा कि LOHAR 6 अक्षर लोहार को आप आरक्षण से वंचित कीजिए। कोर्ट ने भी कहा है कि 6 अक्षर को लाभ मिलता रहेगा। लेकिन गलत रीडिंग कर, गलत तरीके से, मनमानी ढंग से माननीय नीतीश कुमार जी ने जो सूचना अपने पदाधिकारियों तक दिया है, हमारे अधिकार को मारने का काम किया है। साथियों, अब मैं उनकी तो बात नहीं करूंगा जो पार्टी में रहते हैं, जो नीतीश जी के तालवे चाटते हैं, जो पार्टी के गधा बनकर उनकी बोझा ढोने का ठेका ले चुके हैं। लेकिन मैं किसी पार्टी का गधा नहीं हूँ। मैं किसी पार्टी का जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। हाँ, करता हूँ, पैसा मिलता है, वो मेरा पेशा है। कलाकार हूँ, जो पैसा देता है उसका गाना गाता हूँ, उसका जिंदाबाद मुर्दाबाद करता हूँ। लेकिन अपने समाज के काम में, अपने युवाओं के भविष्य के प्रति मैं और हमारी LBM की टीम हमेशा तत्परता दिखाई है। आज भी हम उतना ही तत्पर हैं जितना कल थे। आज भी हम आपके साथ, हमारी टीम LBM की टीम उतना ही तत्पर है, उतना ही आपके साथ है जितना कल थी। साथियों, ऐसे में एक छोटी सी निवेदन है कि कुछ लोग अपनी प्रयास, मंद बुद्धि के कारण EBC का गुहार लगाकर अंदर ही अंदर EBC करवा तो दिए, लेकिन अब मैं बिहार के 35 लाख लोहारों से निवेदन करता हूं कि EBC का सर्टिफिकेट किसी भी ब्लॉक से नहीं बनवाएं। EBC का सर्टिफिकेट किसी भी ब्लॉक से नहीं बनवाएं। EBC का सर्टिफिकेट किसी भी ब्लॉक से आप नहीं बनवाएं। आप अनुसूचित जनजाति हैं, ST के अधिकारी हैं, थे और कल भी रहेंगे। ये सोचकर, जैसे हम अपने घर में कुछ खाने की वस्तुएं होती है उसको खाकर और खुश रहते हैं कुछ दिन के लिए सही, लेकिन हम EBC नहीं लेंगे। ऐसा अपने मन में दृढ़ संकल्प कीजिए और EBC ना बनाने का फैसला कीजिए। सोशल मीडिया पर सरकार और सरकार के पदाधिकारियों को, सरकार में बैठे लोगों को इतना फजीहत कर दीजिए, क्योंकि आज के डेट में सोशल मीडिया भी किसी मीडिया से कम ताकतवर नहीं है। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि EBC का बात जो पदाधिकारी करे उससे बात मत कीजिए। रही बात की, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार की बहुत सारी वैकेंसियां आई हैं। हमारे नौजवान छात्र छात्राओं में, अभ्यर्थियों में नौकरी लेने की होड़ मची हुई है। ऐसे में उनसे मैं एक निवेदन करूंगा कि खुद की ताकत पर, खुद की दम पर
जनरल से नौकरी लीजिए, जब तक कि एसटी नहीं मिल जाता है हमें आरक्षण का लाभ, ईबीसी का लाभ नहीं लेना होगा। उसके बाद हम सरकार से, नहीं तो कल सरकार भी कहेगी कि जब तुम्हें ईबीसी नहीं चाहिए तो ईबीसी का सर्टिफिकेट क्यों बनवाया। इसलिए साथियों, हम लोगों ने पिछले कई वर्षों से कुछ गलतियों के कारण सरकार को मौका दिया है, सरकार के पदाधिकारियों को मौका दिया है। आपसे निवेदन है कि ईबीसी का सर्टिफिकेट ना बनाएं। जो लोग पार्टी में हैं, जो भी लोहार बंधु, महिला पुरुष जो भी हों, अगर किसी पार्टी में हैं तो उनसे जवाब मांगिए कि आप पार्टी में रहकर अपने समाज के लिए क्या किए। मगर ईबीसी का सर्टिफिकेट आप बनाने का काम नहीं करेंगे। हर ब्लॉक में अपने, बल्कि एक पेंसिल से, एक कलम से लिखकर ब्लॉक के गेट पर साट दीजिए कि लोहार भाइयों से निवेदन कि किसी भी स्थिति में ईबीसी का सर्टिफिकेट नहीं बनवाएं। ब्लॉक स्तर पर, जैसा कि मैंने पिछले संदेश में भी आप लोगों से निवेदन किया था कि ब्लॉक स्तर पर जो जहां है वहां से अपनी ताकत को लगाएं, धरना प्रदर्शन, पुतला फूको, बहुत ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ऐसी आंदोलनें हैं, क्योंकि ये सरकार अब आंदोलन मात्र से ही सुनेगी, ऐसे नहीं सुनेगी हमारी। क्योंकि हमारा तो ना तो लोकसभा में कोई है और ना विधानसभा में है। हम आज के डेट में न घर के हैं न घाट के हैं। ऐसे में मरता क्या नहीं करता, करो या मरो का नीति अपनाइए। हम आपसे वादा करते हैं कि बहुत जल्द हम लोग अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर भी बैठेंगे। हमारी चिट्ठी तैयार हो गई है सारे विभाग को, संबंधित विभाग को, पटना सदर को सूचित कर, जगह सुनिश्चित कर गर्दनीबाग में हम लोग अनिश्चितकालीन धरना के लिए बैठेंगे। मैं बिहार के तमाम साथियों से निवेदन करूंगा कि ये धरना एक दिन का नहीं होगा, अनिश्चित काल होगा। और ये चूतिए मंत्री जो हैं, ये इतने दूध के धोले हुए नहीं हैं कि आप आज धरना पर बैठेंगे और कल वो आ जाएंगे। इसलिए मन ही मन में धरना की तैयारी आप कर लीजिए। अनिश्चितकालीन, मान लीजिए कि हम महीना में, सप्ताह में 1 से 2 दिन जैसे घर से बाहर रहते हैं, उसी तरह इस धरना में समय देना है और धरना में समय देकर अपने अधिकार को वापस लेना है, अपने अधिकार की रक्षा करना है। साथियों, बहुत ही संयम से काम लेने की ज़रूरत है। मीटिंग कहीं भी हो, आरक्षण से संबंधित, अपने सामाजिक, अपने जातीय आरक्षण से संबंधित कोई भी कहीं भी मीटिंग हो, धरना प्रदर्शन हो, आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और उस नेतृत्वकर्ता का सहयोग कीजिए। सरकार के कान पर लोहे का हथौड़ा मारने का काम कीजिए। अगर इस अब भी नहीं जगेंगे तो समझ लीजिए कि जिस तरह आज आप हमें कोस रहे हैं, हम अपने पूर्वजों को कोस रहे हैं, हम अपने पूर्वजों को जितना नहीं कोसते हैं उससे ज़्यादा हमारे आने वाली पीढ़ी हमको कोसेगी। क्योंकि हमारे पूर्वज कुछ कम पढ़े लिखे थे तो यहाँ तक संघर्ष करके आए, हम कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे तो यहाँ तक संघर्ष करके आए। लेकिन आज का समाज, आज का हमारा लोहार समाज भले गरीबी रेखा को अभी पार नहीं कर पाई है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी खुद की एक पहचान बनाई है। और शिक्षा वही साक्षर होती है जो आने वाले पीढ़ी को मजबूत बनाए, जो औरों को काम आए। आइए अपने शिक्षा का, अपने बुद्धि का, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं, सरकार को झुकाते हैं, सरकार के कानों तले जोरदार चाटा लगाते हैं, अपनी चट्टानी एकता का परिचय देते हैं और अपना हक वापस लेते हैं। साथियों, अंत में मैं फिर एक बार कहूँगा कि ईबीसी का सर्टिफिकेट कभी ना बनाएं और नीतीश को ये समझाने में आप सोशल मीडिया के माध्यम से हैशटैग लगाइए
जो आपका इच्छा करता है वो लिखिए, हैशटैग लगाइए सीएम नीतीश कुमार, बिहार सरकार, भारत सरकार, केंद्र सरकार, अर्जुन मुंडा, किसी भी तरह से हैशटैग लगाकर अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।